अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ मैं हूँ अरीशा हयात और आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ, ठीक-ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, हमने देखा पिछले वीक की अगर हम बात करें वीक की, तो डेली मार्केट जो है ना उसमें मिला-जुला रुझान दिखा, लेकिन माइनस होती थी। डेली मार्केट माइनस ही बंद हो रही थी। लेकिन आज हमने मार्केट को क्रैश होता हुआ देख रहे हैं। अब तक का जो टाइम है वो मार्केट कंटिन्यूअसली माइनस चल रही है। तो इसके पीछे की आप क्या वजह देख रहे हैं? इसके पीछे देखो ये रीज़न है कि देखो एक तो डॉलर आपका रुक ही नहीं रहा है क्या, और दूसरी वजह जो आज क्रैश हुई है ना, देखो मार्केट संभल गई थी। मार्केट मतलब सही जा रही थी, मगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 से ढाई रुपए डिविडेंड पीपीएल में, और इन्होंने साढ़े 19 रुपए कमाकर सिर्फ 8 आना डिविडेंड दे दिया। उसकी वजह से मार्केट टोटल क्रश हो गई। देखो ना, उसको फॉलो करता है ओजीडीसी। क्या अब लोग बोलते हैं कि ओजीडीसी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस 1 रुपया डिविडेंड देगा। तो उसकी वजह से मार्केट में क्रश आया है, और मुझे समझ ही नहीं पड़ रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखो ना, आप साढ़े 19 रुपए कमाते हो, तो कम से कम ये तो इन्वेस्टर को भगाने की बात हो रही है। और देखो ना, मेरी जिससे भी बात हो रही है ना, एवरीबॉडी ईच एंड एवरीवन मतलब वो माल बेच रहा है और मार्केट से निकल रहा है। देखो ना, हम चलो डॉलर को हम कर रहे थे कि चलो डॉलर, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ये तो अच्छा कर देंगे। यार ये कम से कम मिफ्ता को सोचना चाहिए कि आपकी अरबों रुपए की मार्केट, आपने सिर्फ 8 आना डिविडेंड, ये क्या बात है। देखो ना, इसकी वजह से देखो ना, ये मार्केट टोटल क्रश हो गई, और अब ये संभलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मार्केट को। तो सर आज जो मार्केट क्रैश हुई आप उसकी सिर्फ एक यही वजह देख रहे हैं कि सिर्फ पीपीएल की वजह से मार्केट क्रैश हुई है? इसके बिल इसके पीछे और कुछ नहीं, रीजन नहीं है? नहीं, ये पीपीएल की वजह से। देखो पीपीएल को इसलिए लोग, क्योंकि ओजीडीसी लोगों के पास बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-6 रुपए डिविडेंड। अब पीपीएल ने 8 आना दिया है ना, उसकी वजह से देखो ना, वो सारे गवर्नमेंट के जो ये शेयर्स हैं ना, उसमें लोग डर गए हैं। क्या लोग बोल रहे हैं कि अब इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। देखो ना, ऑलमोस्ट ये नीचे लॉक पर आ गई है पीपीएल। वो मेन रीजन है ना, 80% रीजन है ना, वो रीजन यही है मंदी का। बाकी दूसरे है 20% इश्यू है, आपकी बात सही है। देखो ना, डॉलर रुक नहीं रहा है। ये मिफ्ता साहब, इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ना स्टॉक के बारे में इतनी क्रश हो रही है, ना कोई बयान आता है। डॉलर आप कम से कम आप देख लीजिए कि विद इन अ वीक ये कितना फास्टली अपवर्ड हो गया है, मगर कोई बयान नहीं आ रहा है। तो ये भी रीज़न है। और दूसरी बात पॉलिटिशियन की, देखो ना, पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, अभी आपने जैसे पीपीएल की बात की कि इसकी वजह से तो अगर हम टीआरजी की बात करें, कल हम्म, जो टीआरजी में जो लास्ट ट्रेड हुई है वो 118 रुपए पे हुई, हम्म। लेकिन आज हमने देखा कि वो भी जो है उसमें भी मंदी दिखी, वो माइनस देखो उसकी है। वजह 115 रुपए पे आ गया। ये इसलिए, देखो ना, अब टीआरजी का दाम देख लीजिए। 8 तारीख को इट वाज ट्रेडिंग एट 87। तो ये 120 पर आएगा, तो हर बंदा प्रॉफिट करेगा। इसको आप नहीं कह सकते हो कि 4 रुपए घटी है, 3 रुपए घटी है। इसमें लोगों को अच्छा गेन मिला है, वेरी वेल, मतलब लोगों ने कमाए हैं। तो ये तो देखो ना, जब मार्केट घटेगी ना, तो उसके पीछे हर चीज घटती है। तो दूसरी मार्केट देखो ना, टीआरजी एक 18 पर ही ट्रेड हो रहा था। जब पीपीएल का अनाउंसमेंट आया, तो लोग डर गए कि बोला इसमें तो प्रॉफिट कर लीजिए। इसकी वजह है। और देखो ना, टीआरजी भी अभी बढ़कर बहुत आया है, तो यहाँ थोड़ा हेवी वेट लग रहा है। अच्छा, ये हमने मुफ्ता साहब की बात की, मुफ्ता इस्माइल की, हम्म। वजीर खजाना की। तो ये जो हमारे स्टॉक में जो हमारे बड़े हैं, मेंबर्स हैं, वो उनसे किसी तरह कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो उनको नहीं कह रहे कि वो आए कराची स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पे आके देखें और लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। देखो इन्होंने तो कहा था, बहुत से बड़े मेंबरों ने, इनसे मीटिंगें भी हुई थी। 3-4 बड़े मेंबर है, इन्होंने मीटिंग की थी 15 दिन पहले भी, इस्लामाबाद भी गए थे, यहाँ भी मीटिंग हुई थी, मगर फॉलो नहीं होता है। देखो ना, मीटिंगें तो हो जाती है, ये मीटिंगों को प्रोलॉन्ग नहीं करना करना है। देखो ना, आपको तो ये फ्रेजाइल मार्केट है, इसमें एट वंस यू टेक द डिसीजन, अगर आप नहीं लेते हो ना, देखो ना आज क्या हाल हो गया। यही हाल हुआ ना, ये लग रहा था कि ये होगा, और ये हो गया। और ना देखो ना, ये किसी की सुनते भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं पड़ रही है। देखो ये ट्राई कर रहे हैं बड़े मेंबर भी,
अब कितना ये भी कितना कोशिश करेंगे। देखो ना ये मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, ये दो तीन बंदे नहीं रोक सकते। ये लोग खुद थक गए या हर बंदा थक गया है मार्केट से। और इन्वेस्टर आपके इतने कम हो गए, इतने कम हो गए कि जिससे भी बात होती है ना, वो आपको नेगेटिव बारे में बात बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई बंदा सही नहीं है। अच्छा, अभी हमने पॉलिटिक्स की बात की, जैसे कल हमने देखा कि खान साहब पे से एक मुकदमा तो फाइनली खत्म हो गया, दहशतगर्दी का। अब आप कल 21 तारीख की दिन 22 को दिन उनकी हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो इस हियरिंग में तो अभी परसों या ये कुछ वो भी कर देवे, इससे पहले ये माफी मांग लेवे या कुछ कर आपको देवे। अब दिन ही कितने बचे हैं? अभी 3 दिन है सिर्फ ना, कल नहीं ना, कल का दिन है कल का 21 दिन है। तारीख के दिन 22 को तो है ही, अभी देखो बड़ी ना, जमायत होनी है। खान साहब ने तो उन्होंने तो कल भी शटअप कॉल दे दी है क्या, कि देखो ना जो भी है बड़े, और पब्लिक को बोला तुम लोग तैयार रहो क्या। और देखो ना इसको आप रोक नहीं सकते सही हो। बात। अभी खान साहब इतने वो हो गए, पावर हो गया इनके पास कि मैं तो 95% लोग इनके साथ हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि डिसीजन भी आएगा ना, तो इसको इनको इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो ना मॉब और पब्लिक है ना इनके साथ है ना। तो अब तो देखो एक ही रास्ता रास्ता रह गया है कि देखो एक ही रास्ता है कि या तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को ले आए, ये या फ्रेश तो इलेक्शन। फ्रेश इलेक्शन करवा दीजिए 1 महीने के, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। क्योंकि खान साहब एक ही बात बोलते हैं कि इनको हटाओ। देखो ना टेक्नोक्रेट को ले आइए और नए डेट दे दीजिए, तो इससे मुल्क संभल सकता है। और अपनी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी हमको ख्याल करना पड़ेगा, अगर यही रहेगी ना तो वी आर ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स, और ऑलमोस्ट वी आर ऑन द कोलैप्स पर आ गए क्या मुल्क। अच्छा, खान साहब ने जो ना फैसला कर लिया लॉन्ग मार्च का, शायद हम्म। इस मंथ के एंड में वो डेट भी दे देंगे, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? मार्केट पे इसका असर होगा, जबकि ऑलरेडी मार्केट हमारी वैसे ही इतनी खराब चल रही है। नहीं आएगा। देखो अभी भी देखो असर आएगा, इसलिए कि देखो ना, अगर आपकी एक चीज कोई लेने ही नहीं आ रहा है, और लोगों का कॉन्फिडेंस खान साहब के साथ बहुत है, और लोग बिल्कुल इतने वो हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, आप उसमें चले गए हो कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है लोगों को ये गवर्नमेंट के ऊपर, और कर भी नहीं रहे ये लोग कुछ। तो ये तो एक ही बात बोलते हैं कि हमको बिल्कुल ये वो ही गवर्नमेंट चाहिए खान साहब की। अगर देखो ना, अगर ये कर लेंगे ना, देखो इनके साथ देखो पब्लिक बहुत होगी, मैं तो ये बताऊँ। हाँ, क्योंकि इनके फॉलोअर इतने हो गए हैं और लोग इनको मानते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी भी डिप आ सकता है क्या, अगर ये कुछ करेंगे नहीं तो। अच्छा, ये खान साहब जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो आप जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो इसमें बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल। हाँ, मगर ये है कि जिन्होंने खान साहब को हम बुरा बोलते थे, हम भी बोलते थे कि इन्होंने भी 4 साल में कुछ नहीं किया, बस वो साबित हो गया कि दे वर बेटर। बस ये साबित हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ बातें ही करती थी। इन्होंने देखो ना इतना, देखो ना सिर्फ स्टॉक नहीं, यू आप स्टॉक हर्ष एक्सचेंज अभी। को छोड़ दें, आप कहीं भी चले जाए, हर आप सेक्टर में। स्टोर पर चले जाए, जनरल स्टोर पर चले जाए, आप मेडिसिन लेने के लिए जाइए, आप हॉस्पिटल चले जाए, अरे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आप एक चीज देखिए तो सही, लो एंड ऑर्डर, इट्स अनसिविलाइज सिटी हो गई है। ऐसी है। आप देखो ना रात को निकलते हो ना, तो यू टर्न डाउन योर नेक थ्राइस, क्योंकि पीछे आप कोई देखते आ हो रहा है, कि हाँ। कोई आ तो नहीं रहा है। ये तो मेरे को तो लग रहा है कि ये कंट्री ऐसी हो गई है कि देखो ना, एक टाइम होता था अफ्रीकन कंट्री में, उससे भी बुरा हाल हो गया है। और लूट मारी तो हद हो गई है। देखो सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आप सिंध की हालत तो देख लीजिए, कैसी हालत हो गई है। सिंध से अब ज्यादा कराची के हाल कराची, बुरे हाँ हैं। कराची की सारी हालत, सड़कें टूटी फूटी सड़की हैं, टूटी सैवरेज का फूटी। निजाम आपको खराब है। देखो ना, अभी मैं आपको, मेरी वाइफ का फोन आया था, शी जस्ट टोल्ड मी कि द लाइट हैज गॉन एट अबाउट 9 AM, और अभी तक 3 बजे इनका कॉल आया कि अभी तक लाइटें नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या करे ये मुल्क के अंदर। देखो ना बिल आपको आते, 3 3 4 4 गुना बिल आ रहे हैं। ऐसी है। और देखो आप यूटिलिटी स्टोर पर चले जाओ, हर बंदा, आप इधर जाओगे तो इधर दाम होगा 20 रुपए,
दूसरी दुकान पर जाओगे तो 30 रुपए, ना कमिश्नर है, ना कोई सिंध में कोई, ना चेक एंड बैलेंस है। इतनी लूट मारी मची हुई है कि लोग बिल्कुल तंग आ गए। तो के इलेक्ट्रिक तो किसी के अंडर आता ही नहीं है, वो तो किसी वो हुकूमत की सुनता है, तो वो सिंध गवर्नमेंट की क्या सुनेगा। हाँ देखो, के इलेक्ट्रिक तो ये आपकी बिल्कुल बात है, सही है कि के इलेक्ट्रिक किसी की भी नहीं सुनता है। देखो ना, एक बात आप नेमतुल्ला, नहीं नेमतुल्ला नहीं, ये जमात इस्लामी जमात वाला, इस्लामी वाला। ये लोग बहुत काम कर रहे थे। पिछले साल भी इन्होंने किया, 6 महीने पहले भी किया, इन्होंने धरने भी दिए, रैलियां भी निकाली, मगर कोई उनको फायदा नहीं। फर्क, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। देखो ना, मगर अब क्या करे, थक गए, इतने थक गए हैं। क्या क्या वी आर फेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। हाँ। अच्छा, ये हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब जो हैं वो लंदन गए हुए हैं दौरे के लिए। कल मैं एक निजी चैनल पे देख रही थी, एक रिपोर्टर ने सवाल किया उनसे कि आप जो है मतलब हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इतनी परेशानी है और आप जो है लंदन आ गए, तो कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा आलमी सानिया है। तो क्या वाकई इतना बड़ा आलमी सानिया है, हमारे मुल्क के हालात से ज्यादा बड़ा आलमी सानिया है कि वो वहां जाके बैठ गए और देन उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, ये देखो ना, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो जो सैलाब का हुआ है, ये फ्लड हुआ है, उससे बड़ा तो कोई भी सानिया नहीं है। देखो ना, ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत गलत बात की थी, ये करनी नहीं चाहिए। मगर देखो ना, रिपोर्टर तो वो बातें करते रहते हैं। देखो ना, अभी कॉमेडियन एक वो हाँ, अमेरिकन था, इंटरनेशनली आपने इंटरनेशनल, देखा, हाँ हाँ। वो देखा था। देखो, उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। देखो, कॉमेडियन तो आपको बातें निकालेगा, उसकी वो करनी है क्या, उसकी बातें वो करेगा ना, तो उसको डिमांड उसकी ज्यादा इनकरेज होती है, तो उसको आप फॉलो मत कीजिए। हाँ, ये कह दीजिए कि इन्होंने जो ये फ्लड के लिए इन्होंने कहा है ना, ये गलत है क्या, कि ये जो अपना जो सानिया है ना, इनको रुकना भी नहीं चाहिए, इनको तो एट वंस मतलब आना चाहिए। और इतने लोगों को आप ले गए हैं, देखो ना मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या। लेकिन जैसे भी हमने कॉमेडियन इंटरनेशनल कॉमेडियन की बात की, तो वो भी तो अपनी जगह सही है। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्यूटन के साथ बैठे हैं और आप मतलब उनकी बात समझ नहीं पा रहे कि आपसे एक माइक नहीं लग रहा, तो जब एक माइक को आप नहीं संभाल सकते तो मुल्क को कैसे संभालेंगे। हाँ, ये बिल्कुल देखो ना, ये तो चलो ये चीजें होती रहती है, चलो ये तो इस पर तो माइंड नहीं करना चाहिए। मगर दूसरी जो चीजें है ना, ये वहां पर रुक जाना, फिर इतने लोगों को आप ले जाना, फिर नवाज शरीफ से देखो ना मुलाकात करो, 1-2 घंटे की करो, और नेक्स्ट डे जो वापस आ है जाओ। वापस आ जाओ। देखो ना, अभी तक इनका कोई पता ही नहीं है, और यहाँ लोग इतने मर रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है ना। देखो ना, ये प्राइम मिनिस्टर का भी अलर्ट होता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपकी मार्केट क्रैश होती है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर एट वंस वो अराइव होता है। वरना ये इंस्टीट्यूशन को देखो ना, अपनी हमारी इंस्टीट्यूशन है ना, दे आर द बिग हर्डल्स ऑफ दिस मार्केट। वो मार्केट देखो, उनके पास अरबों रुपए है। ऐसी है। हाँ, वो आपको मार्केट को चलने ही नहीं देती है। तो पीपल्स मतलब वो बेचारे, देखो ना इन्वेस्टर क्यों भाग रहे हैं, इन्वेस्टर इसलिए भाग रहे हैं कि सपोर्ट नहीं आ रहा है। देखो ना, दुनिया के अंदर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देख लीजिए, कहाँ से कहाँ चली गई है, क्योंकि वहाँ वो इंस्टीट्यूशन बहुत आते हैं। यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आते, यहाँ सारे चोटी वाले काम होते हैं। ये मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे रुपए बहुत चले गए। यहाँ चंद लोग हैं, दे आर इन्वॉल्व विद दिस इंस्टीट्यूशन, और ये लोग काम उतारते हैं, और किस किस में काम उतारते हैं, मैं आपको 1-2 इंटरव्यू के बाद ये बताऊंगा सारी चीजें कि ये क्या हो रहा है। ये तो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर को ये करना चाहिए, एक्शन ये लेना एक्शन चाहिए। लेना, एससीसी को लेना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे ये लोग। देखो ना, इसमें पढ़े लिखे लोग मार खा रहे हैं, ऐसी इसमें है। जाहिल लोग कमा रहे हैं क्या। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आएगा ही नहीं, इन्वेस्टर कैसे आएगा, ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम्म, सारे चीटिंग वाले काम हो रहे हैं। ऐसी है, ऐसी है। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।